नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव का घुमक्कड़। दोस्तों, आज की जो हमारी यात्रा होने वाली है वह यात्रा है स्वामी नारायण मंदिर छपिया। बहुत ही रोचक इस मंदिर का इतिहास है दोस्तों। और यहाँ की जो कहानियाँ हैं, एक बालक जो घनश्याम पांडे के नाम से गोंडा की इस धरती पर जन्म लिए थे, आइए हम आपको ले चलते हैं 17वीं ईस्वी में और वहाँ से आज तक का कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं और बताते हैं इस स्वामी नारायण छपिया मंदिर का इतिहास। दोस्तों, हम यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले आइए जान लेते हैं विस्तृत रूप से स्वामी नारायण मंदिर का यह जो आपके सामने चल रहा है चित्र, इसके बारे में। दोस्तों, स्वामी नारायण मंदिर छपिया में बने स्वामी नारायण भगवान के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको बता दें कि सिर्फ पद्म पुराण, स्कंद पुराण और भागवत पुराण में स्वामी नारायण के अवतार का भी संकेत मिलता है। भगवान स्वामी नारायण का मनुष्य रूप में 1781 में गोंडा के छपिया में जन्म हुआ। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने शास्त्रों की शिक्षा ले ली थी और महज 11 साल की उम्र में उन्होंने भारत में अपनी 7 साल की तीर्थ यात्रा की शुरुआत कर दी थी। तीर्थ स्थलों की यात्रा के पास नीलकंठवर्ली मंगरोल के पास लोज गांव पहुंचे। वहीं उनकी मुलाकात स्वामी रामानंद महाराज से हुई। जितना स्वामी नारायण उनसे मिलने के लिए परेशान थे, उतना ही स्वामी रामानंद भी, क्योंकि वह उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। और इसके बारे में जिक्र मिलता है कि रामानंद भी अपनी कथाओं के दौरान भक्तों से कहा करते थे कि असली नट तो आने वाला है, वह तो केवल उसके आने से पहले का संदेश बांट रहे हैं। इसके बाद जब उनकी मुलाकात हुई नीलकंठवर्ली यानी कि स्वामी नारायण से, तो उन्होंने उन्हें वहवाश्रम रहने के लिए दे दिया और कहा कि आप आज से यहीं रहिए। स्वामी रामानंद जी ने नीलकंठवर्ली को पीपल लाड़ा गांव में दीक्षा देकर उनका नाम सहजानंद रख दिया। इसके कुछ ही समय बाद रामानंद जी, जो कि जैतपुर में सहजानंद को अपने संप्रदाय का आचार्य पद भी दे दिया। इसके बाद कुछ समय बाद स्वामी रामानंद जी का शरीरांत हो गया। अब स्वामी सहजानंद जी गांव-गांव में घूमकर सबको स्वामी नारायण मंत्र जाप करने के लिए कहते थे। निर्धन सेवा अपने जीवन का लक्ष्य बनकर सभी वर्णों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करने लगे। स्वामी सहजानंद समाज में निर्धन वर्ग की सेवा करते हुए आगे बढ़ते रहे। जो भी उनकी शरण में आता वह उसे ईश्वर के नाम पर जप करने को कहते और साथ ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन की सीख भी दिया करते थे। खास बात यह थी कि जो उनकी शरण में आता और वह उनके साथ रहने की इच्छा जताता, वह उसे पंचव्रतों का पालन करने को कहते थे। इन पंचव्रतों में वह मांस, मदिरा, चोरी, व्यभिचार का त्याग कर स्वधर्म की पालन करने की बात कहा करते थे। भगवान स्वामी नारायण का मंदिर पूरे देश भर में है। स्वामी सहजानंद ने अपने कार्यकाल में अहमदाबाद, गुजरात, वड़ताल, मूली, ढोलक, भुज, जेतलपुर, धोलेरा, गढ़ा तथा जूनागढ़ में शिखरबद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया। उसी श्रृंखला में गोंडा के छपिया में भी स्वामी नारायण के जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण किया गया। भगवान स्वामी नारायण का मंदिर स्थापत्य काल का बेहतरीन नमूना है। दोस्तों, आइए चलते हैं, अब दिखाते हैं हम आपको कि मंदिर के अंदर जो भगवान घनश्याम थे, यानी कि जो स्वामी नारायण छपिया यानी भगवान स्वामी नारायण जी थे, उनकी जो गृहस्थी का सामान था। हम बात कर लें कि अगर जिस थाली में वो खाते थे उस थाली की, जहां वो सोते थे उस जगह की, और जिस चारपाई, उस चारपाई को भी आइए हम आप लोगों को सामने दिखाते हैं। दोस्तों, हम मंदिर परिसर में प्रवेश कर गए हैं। काफ़ी तेज हवा चल रही है और ये देखिए, ये है पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर, एक जो है ऊपर भगवा शिखर पर लहराता हुआ, और यहीं से होती है मंदिर में एंट्री, जहां पर भगवान श्रीमन नारायण जी की मूर्तियां स्थापित है। यहां से हम सीढ़ियों से चढ़कर जाते हैं। दोस्तों, पूरे मंदिर परिसर में कैमरा अलाउ है। आइए हम सीढ़ियों को स्टेप बाय स्टेप चढ़कर चलते हैं और आपको मंदिर परिसर का विस्तृत जानकारी दोस्तों प्रदान करते हैं।
दोस्तों ये देखिए मंदिर के भूतल भाग में एक गर्भगृह टाइप का बना हुआ है, जहाँ पर श्री घनश्याम पांडे जी का यानी भगवान स्वामी नारायण का पुराना घर था। इसी स्थान पर उनका जन्म हुआ था। ये देखिए उनकी माँ की प्रतिमाएं हैं, बालक रूप में है, झूला है और उनकी माँ की जो दासियाँ थी वो भी आसपास बैठी हुई हैं। दोस्तों ऐसा दृश्य देखने के बाद लगता है कि मानो वास्तव में मैं 17वीं शताब्दी में चल रहा हूँ। और थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ते हैं, दूसरे कक्ष में मटका रखा हुआ है, घड़ा है जिसमें भगवान श्री घनश्याम पांडे जी पानी पिया करते थे। चूल्हा चौका है जिस पे खानाएँ बनी करती थी और पुराने ज़माने की थालियाँ रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं थाली लोटा जो कि पीतल और तांबे के बर्तन है। और उस पे और आगे हम दूसरे कक्ष में चलते हैं दोस्तों, भूतल के ही, तो आप देखेंगे कि उसमें जो है मक्खनी महने के लिए रखा हुआ है और वहाँ भी इनके खाने पीने की जो पूरी थालियाँ थी, बर्तन थे, सजघड़ा था, मटका था, सब सजाया गया। क्रम से एक एक कर ये वही सीन आता है, चक्की जिससे गेहूं दरा जाता था और आटा बनाने के लिए, फिर मटका जिसमें सारे सामान रखे जाते थे, पानी पीने के लिए, बहुत ही प्राचीन वस्तुओं का रखना। फिर साथ में जिसमें भगवान श्रीमन नारायण यानी कि घनश्याम पांडे जी सोते थे, वो खटिया, चादर और उसके ऊपर गिलास, गिलास की डिजाइन आप देख सकते हैं कैसा है। और खटिया पे वही पुरानी दरी और चद्दर जो है आज भी, पलंगा बोलते हैं इसको, पलंगे पे आज भी बिछाई हुई है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। ये देखिए कैसे जानवर जो है धरती से पानी निकालते हुए और जो प्यासे पशुओं को पानी पिलाते हुए भगवान जी की छवि दिखाई गई। साथ ही फिर से बर्तन, इसके अंदर भी गर्भगृह है जो दरवाज़ा अभी पूर्णतया बंद है, जिसमें भगवान श्री नारायण का यही वो घर है प्राचीन 1771 ईस्वी का, जिसमें जन्म हुआ था। आप पूरा देख सकते हैं थालियाँ, सब थालियाँ जो हैं लोहे की, अरे सॉरी थालियाँ जो है तांबे की हैं, पीतल की हैं और मंदिर निर्माणाधीन भी है। और ये देखिए फाइनली जो है भगवान की यहाँ चित्र, भगवान घनश्याम, राधा कृष्ण की यहाँ पर जो है बलदाऊ की तस्वीरें हैं। सारी भगवान श्रीमन नारायण यानी स्वामी नारायण छपिया धाम में स्थित मंदिर के दृश्य हैं। दोस्तों मंदिर में वास्तव में बनाया गया है बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए इसमें जो पत्थरें लगी हुई हैं, बहुत ही अच्छी कला के साथ इसकी प्रस्तुति की गई है और सभी डिजाइनों को भी बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि दरबार में जूम करके कैमरा को दिखा रहा हूँ, जिसमें भगवान जी का जो है चित्र बनाया गया है, मूर्ति स्थापित की गई है। बगल में सोने का सारा कलश रखा हुआ, सोने के ही गेट हैं, मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं। दोस्तों यहाँ आने के लिए हम उत्तर प्रदेश बस सेवा ले सकते हैं और जो कि गोंडा से, बस्ती से आती हैं बसें। साथ में अयोध्या से महज 43-39 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जगह है। तो हम जो है बाया बस आ सकते हैं, अपनी प्राइवेट साधन से आ सकते हैं। और फिर यह जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बस्ती और गोरखपुर के रेलवे मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लगभग सभी ट्रेनें आकर रुकती हैं और यहाँ का जो स्टेशन है वह भव्य बना है। दोस्तों हमने भी अपनी यात्रा की जो शुरुआत करी है वह रेल मार्ग से करी थी और ये स्वामी नारायण छपिया मंदिर का जो है रेलवे स्टेशन है। यहाँ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्वामी नारायण छपिया का मंदिर है। तो आने के लिए उचित व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। दोस्तों मंदिर में पहुँचने के बाद आइए खाने की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है धर्म भक्ति नाम से कैंटीन चलती है, जो इसकी समय वो सारणी है, क्या क्या चीज़ें यहाँ मिलती हैं। हम भी आए यहाँ पर, टोकन लिए और टोकन लेने के बाद अपनी बारी का इंतजार करने लगे। ये भैया को हमने टोकन दे दिया, ये भैया ये हमारा जो है नाश्ता लाएंगे। दोस्तों टोकन लेने के बाद मैं यहाँ अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ और यहाँ पर ही मुझे मिल जाएगा जो मैंने अपना स्नैक्स जो है ऑर्डर किया हुआ है। उसके बाद खाते हैं उसको और उसका स्वाद बताते हैं कि कैसा है यहाँ का स्वाद। और आप मुझे देखने में तो साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी लग रही है और यहाँ की व्यवस्थाएं भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। फाइनली दोस्तों हमारा स्नैक्स रेडी हो गया है और हमने वड़ा पाव ऑर्डर किया हुआ था। तो फाइनली दोस्तों हमारा ऑर्डर आ गया वड़ा पाव का और अब इसे मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ, देखता हूँ कैसा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, स्वादिष्ट है खाने में और बजट फ्रेंडली भी है। ओनली 50 रुपीज़ है और 10 रुपये की चाय है दोस्तों। किस जगह से आए हैं यहाँ पे? पूरे तेंदुआ। पूरे तेंदुआ गोंडा।
गोंडा से कितनी दूर होगा यहाँ से? यहाँ से होगा 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर दूर। पहले भी कभी आते रहे कि पहली बार आए? पहली बार है। पहली बार है। कैसा लगा मंदिर? बहुत ही अच्छा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं पंकज मिश्रा इसी तरह की वीडियो आपको बताता रहता हूं और यात्रा की जानकारी देता रहता हूं। ये दोस्तों मिलते हैं नए ब्लॉग में और नए धाम के साथ में। तब तक के लिए हर हर महादेव।